हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई करिए क्योंकि आपके CBT एग्ज़ाम आने वाले हैं और यूपी आर्मिनल में और यूपी PCL का जैसे रिजल्ट निकलेगा धड़ाधड़ वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर पढ़ना नहीं शुरू किए हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पवन ऊर्जा की। पवन ऊर्जा, देखिए पवन ऊर्जा मतलब क्या है कि पवन ऊर्जा मतलब हवा से मतलब हम लोग क्या करेंगे, पवन ऊर्जा से बिजली बनाएंगे। हम लोग हवा से बिजली बनाएंगे। देखिए क्या होता है कि हवा की प्रॉपर्टी होती है, हवा की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर उसको ऊष्मा मिलती है, उसको जब ऊष्मा मिलती है तो वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। हल्की हो जाती है। हल्की होने के कारण ये क्या होती है, ऊपर को उड़ जाती है, वातावरण में ऊपर की ओर उड़ जाती है। जब ये ऊपर उड़ जाती है, जैसे मान लीजिए ये ठंडी हवा, इस पे 50% सूर्य का प्रकाश, तो ये क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। और जब हल्की हो जाएगी तो ये क्या करेगी, ऊपर चली जाएगी, गर्म हवा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ठीक। और इस हवा का स्थान पे ठंडी हवा ले लेगी। मेरी बात समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो तुम लोगों ने देखा होगा अक्सर गर्मियों में लू चलती है, खूब हवाएं चलती हैं। इसीलिए चलती है कि ठंडी हवा आई, उसको सूर्य की एनर्जी मिली, गर्म होगी तो वो क्या होगा, ऊपर जाती है, जिससे क्या होती है, हवाएं खूब चलती है। क्लियर है। और इस हवा का स्थान दूसरी हवा ले लेती है। क्लियर है इतना। अब यहां पे क्या कर देते हैं, हम लोग लगा देते हैं पवन चक्की लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, पवन चक्की। हवा इससे टकराएगी और इसके पंखों को घुमाएगी, मतलब इसको घुमाई, ठीक। तो उसमें क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हो गई। अब ये किसको घुमाएगी, टरबाइन को घुमाएगी। क्लियर है। जब टरबाइन को घुमाएगी तो क्या होगा, अल्टरनेटर की शॉक को घुमाएगी। अल्टरनेटर की शॉक को घुमाएगी तो बिजली बनेगी। क्लियर है, ठीक है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि ठंडी हवा को जब सूर्य की एनर्जी मिली, ऊष्मा मिली, तो ये गर्म हवा बन गई और वातावरण में ऊपर चली गई, जिसके कारण इसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। मतलब इसकी स्पीड क्या होगी, गति ऊर्जा में बदल जाएगी। अब ये हवा इससे ब्लेडों से टकराती है, इसको घुमाती है, ठीक। अब इससे नीचे कनेक्टेड टरबाइन होती है, अल्टरनेटर्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, टरबाइन को घुमाएंगे। टरबाइन को घुमाने के बाद क्या होता है, अल्टरनेटर शॉर्ट घूमता है और बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। इसका प्रयोग दो मेथड्स कहते हैं। या तो इस मेथड का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग देखा होगा कई जगह क्या होता है, इसका प्रयोग पानी निकालने के लिए होता है कुएं से। एक हो गया, दूसरा क्या, बिजली बनाई थी, ठीक। अब
ये प्रोसेस कैसे काम करता है इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए कि पवन चक्की से बिजली बनाने का ब्लॉक डायग्राम है। कल एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर ऐसा कुछ करिए कि एक दिन हम पढ़ें और एक दिन पढ़ के हम 90% नंबर पा लें। तो हमने कहा ऐसे पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एक दिन में तुम विद्वान कैसे बन जाओगे? जब साल भर बच्चा जो आता है वो 90% जल्दी नहीं ला पाता, तुम कैसे एक दिन पा जाओगे? कहीं सर आप सब कुछ कर सकते हैं। हमने कहा हम हनुमान जी थोड़ी ना जो सब कुछ कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या प्रॉपर टाइम टेबल बना के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सीबीटी एग्जाम अब वो सीबीटी एग्जाम नहीं रहा। क्योंकि इस बार 2023 में जो एग्जाम हुआ है सीबीटी का, उसमें निम्मी क्वेश्चन बहुत आए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपके बाहर से भी आए। तो ऐसा तब हो सकता है पॉसिबल जब आप थ्योरी पढ़िए और मेरे लेक्चर्स को देखिए। जब तक आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप 95% 96% उनके पाते थे वो भूल जाए। निम्मी के क्वेश्चन याद करके रट के चले गए, वो आया बना दिया। क्योंकि पहले क्या था, निम्मी जो उसके ऑप्शन भी चेंज नहीं करता था। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि डीजीटी ने आप लोगों की आदत डाल दी है। वो यही चाहता था कि बच्चों की आदत पड़ जाए सीबीटी एग्जाम देने की। अब जब तक आप पूरा थ्योरी और मेरे लेक्चर नहीं देखोगे तब तक अच्छे नंबर नहीं पाओगे। ठीक, तो एक एक लेक्चर में सारा डाल दिया आपका ITI का, देखिए जाके। ठीक, देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है आपके ब्लेड्स हैं, ये क्या आपके ब्लेड्स हैं। ठीक है, अब इनको क्या करेगी, हवा जो गर्म हवा होगी जो वातावरण में ऊपर गई है वो क्या करेगी, घुमाएगी। क्या करेगी, घुमाएगी। अब ये घुमाएगी तो इसमें क्या होगा बेटा, थोड़ा हमको ठंडी लग गई, हमारा गला थोड़ा बैठ गया है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो क्या होगा कि ये ब्लेड्स घूमेंगे, तो ये क्या मतलब, ये पवन ऊर्जा जो है आपकी ये मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये जो आपका है ये पूरा एक सिस्टम होता है। ठीक है, ये तो आपका बेस हो गया। इसमें क्या होता है, पूरा सिस्टम होता है। इसमें आपकी टरबाइन भी होगी और आपका अल्टरनेटर भी होगा, जनरेटर। तो टरबाइन को मैकेनिकल पावर मिली, टरबाइन घूमी, टरबाइन ने किसको घुमाया, अल्टरनेटर घुमाया, और आपको बिजली मिल गई। ठीक है, समझो, आपको बिजली मिल जाएगी। ठीक, अब क्या होता है, ये आपका क्या है, ये आपका जनरेटर। जनरेटर मतलब AC जनरेटर या अल्टरनेटर। बेटा इसको वहां पे स्थापित करते हैं जहां पे ऊंचाई हो, ऊंची जगहों पे इसको हम प्रयोग करते हैं। क्योंकि क्यों, क्योंकि जो आपकी हवा होगी क्या होगी, ऊंचाई पे जाएगी। ठीक है, और ये क्या होता है, जो सौर ऊर्जा का मेथड उससे क्या होता है, सरल होता है, सिंपल होता है। ठीक, इसमें हवा मिली, घूमा, टरबाइन घूमी, अल्टरनेटर घुमाया, बिजली बन गई। तो ये आपका क्या हो गया, पवन चक्की से बिजली का बना। क्लियर है?